क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम सानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे करीम का बड़ा फ़ज़ल करम और रहमत है कि दोबारा हमारी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना आया। कई हमारे दोस्त, अज़ीज़ व अकारब, रिश्तेदार, हम जमात जो पिछले रमज़ान तो मौजूद थे लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर आया हो, मुबारक का महीना आए और हम ना हो। तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम बेकदरों को इस बाबरकत, इस रहमत और फजीलत वाले महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आका फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। और ये जो नीयत है इसका ताल्लुक़ दिल के साथ है। ज़बान पर अल्फाज लाना, इकरार करना, बोलना, शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर इसका जवाज़ नहीं मिलता। जिस तरह आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना है, कैलेंडरों के ऊपर, अखबारात के ऊपर, सोशल मीडिया पर ये दुआ लिखी होती है वाबी सौमी का दिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। सहरी के वक़्त जब इंसान रोज़ा रखता है, नियत करता है, ये अल्फाज बोल कर नियत की जाती है। ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे, ना आपके सहाबा ने कहे, ना ताबीन ने कहे, ना तबा ताबीन, ना ही मुहद्दिसीन ने कहे। जमहूर उलमा के यहाँ भी शरीयत के अंदर नियत का ज़बान के इकरार के साथ बोलना, इसका जवाज़ नहीं मिलता। तो नियत का ताल्लुक़ दिल के साथ है। जिस तरह हदीस के अंदर और अल्लामा इब्न क़य्यम अलैहि रहमा फरमाते हैं इज़ा कामा इलस सलात अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो आप अल्लाहु अकबर कहते, वला यकूलु बाद शैया, इसके बाद कुछ नहीं कहते। वला तलफ़्फ़ज़ बिन नियति, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान के साथ भी नियत नहीं करते थे, अल्फाज के साथ भी। तो जो नियत का ताल्लुक़ है वो दिल के साथ है। जिस तरह हमारे मशहूर आलम दीन जो दुनिया से गुज़र चुके हैं,
मौलाना अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमहुल्लाह, दुआ करें अल्लाह पाक उनकी कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करें। वो एक दफ़ा सफ़र पर थे, सफ़र कर रहे थे, रास्ते के अंदर मस्जिद आई, नमाज पढ़ने के लिए ठहरे। जब नमाज पढ़ने लगे, क्या देखा, वो मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर गए, वज़ू किया। जब नमाज अदा करने लगे, पास आदमी भी थे, तो उन्होंने ज़बान के साथ नियत की, 4 रकात फ़र्ज़ या 2 रकात फ़र्ज़। मस्जिद बहुत खूबसूरत, टाइल लगी हुई, नीचे पत्थर लगा हुआ, दाईं तरफ वज़ू खाना, बाईं तरफ जूतों की जगह। इस तरह उन्होंने नियत की तो पास एक आदमी देख रहा था। बात कहते हैं कि वो मस्जिद का सदर था, मस्जिद की इंतज़ामिया था। तो उसने पूछा, हज़रत साहब हम तो आपने ये जो नियत की है, ये कैसी नियत की है? हमने तो आज तक कभी भी ऐसी नियत नहीं सुनी, ना ही अपने उलमा से। तो अब अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमहुल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी कहाँ साबत है, उनकी हिकमत अमली देखे। उन्होंने कहा ये उधर लिखी हुई है जहाँ आपकी लिखी हुई है, जो नियत आप करते ज़बान के साथ। सदर साहब भाग कर मौलवी साहब के पास गए कि ये मामला बना के। उन्होंने कहा ये नियत वहाँ लिखी हुई जहाँ हमारी लिखी हुई। अब वो कहाँ मिले, शरीयत के अंदर है ही नहीं, मन गढ़त थी, बिदअत थी, जिसका इस्लाम के साथ तल्लुक़ ही नहीं। नियत का ताल्लुक़ तो है दिल के साथ। अब मौलवी साहब कभी इधर हो कभी इधर हो, कहते हैं आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, किताब मंगवा रहा हूँ। काफ़ी देर के बाद सदर साहब गुस्से के अंदर उन्होंने कहा, मौलवी साहब अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों जाकर ले आते हैं। कहाँ से वो लाए, मौजूद हो तो लेकर आए। तो फिर सदर साहब को उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसलक अहले हदीस कबूल करने की तौफीक अता कर दी। कैसी उनकी हिकमत अमली थी। तो जो नियत का ताल्लुक़ है ना, वो दिल के साथ है। ये नमाज के अंदर जो पहले नियत की जाती है, ये मन गढ़त है, इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं। जी अमाल का दारो मदार है नियत पर। फिर वज़ू करे, उस वक़्त भी नियत करे, मैं वज़ू कर रहा हूँ, 3 कुली करूँगा, मुँह पर मैं 3 दफ़ा छट्टे मारूँगा, फिर मैं 3 दफ़ा पाँव धोऊँगा, फिर इसकी भी नियत करे। नहीं मेरे भाइयों, इसका इस्लाम के अंदर तसव्वुर नहीं है। नियत है, लेकिन नियत का ताल्लुक़ दिल के साथ है। तो ये होगी रोज़े की नियत। उसके बाद हम आते हैं सहरी की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फ़इन्न सुहूर फ़िल बरका। और मेरी उम्मत के लोगों, सहरी किया करो। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि सहरियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी है। बल्कि एक अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहर। हमारे रोज़ों के और अहले किताब यहूदी और ईसाई, इनके रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो सहरी का खाना है। तो इंसान को सहरी करनी चाहिए, इसके अंदर बरकत होती है। बल्कि एक हदीस के अल्फाज है कि इंसान को तसहरू, तुम सहरी करो, वलौ बिलुकमतिन, अगरचे तुम्हें एक लुकमा ही ना खाना पड़े। एक अल्फाज हाफिज़ इब्ने असाकर रहमहुल्लाह तारीख़ दिमश्क के अंदर लेकर आए हैं। सैयदना सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू वलौ बिल मा, सहरी करो, सहरी के अंदर बरकत है, अगरचे पानी का तुम एक घूंट ही क्यों ना पी लो। लेकिन हमारे यहाँ जो अक्सर बड़े शहरों के अंदर
यही रवाज चल रहा है। हम बड़े ठाट बाट के साथ अफ्तारी करते हैं, फुल पेट भर जाता है मगरिब इशा तक। फिर हम तरावी पढ़ते हैं या जो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद, फिर तरावी के बाद या इबादत के बाद फिर हम खाना पीना शुरू कर देते हैं। कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक। इस तरह हम खाते खाते हत्ता कि हमको 1-2 बज जाते हैं, 12-1-2। तो जो 12-1-2 बजे तक खाता ही रहेगा, फिर उसको सहरी की तलब कैसे होगी? फिर वो नियत करके रात को सो जाता है और फजर की जमात से पहले उठता है और नमाज अदा कर लेता है। इस तरह रोज़ा रख लेते हैं। लेकिन ये अमल खिलाफ शरीयत है। सहरी अगरचे थोड़ी करो, खजूर कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के अल्फाज हैं, सहरी के अंदर आपने खजूर को बहुत पसंद फरमाया। एक खजूर रख ले अपने तकिए के नीचे, एक घूंट पानी पी ले। तो इसलिए ये सहरी वाली बात हमको समझ आ गई कि सहरी के बगैर गुजारा नहीं। अगर सहरी के बगैर हम रोज़ा रखते हैं तो ये खिलाफ सुन्नत है और सहरी के अंदर बरकत ही बरकत है। तो अब हम चलते हैं अफ्तारी की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रवायत है, सैयदना साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक मेरी उम्मत गालिब रहेगी, एक अल्फाज मेरी उम्मत खैरियत से रहेगी, जब तक मेरी उम्मत अफ्तारी के अंदर जल्दी करेगी। जल्दी ये नहीं कि 5-10 मिनट पहले अफ्तार कर ले, सही वक़्त पर तख़ीर नहीं करनी, लेट नहीं करनी। जब कन्फर्म हो जाए सूरज गरूब हो गया, आपने अफ्तारी कर लेनी है। दूसरे अल्फाज अबू दाऊद के सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन अल्फाज के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक मेरी उम्मत गालिब रहेगी। पहले अल्फाज के अंदर खैरियत से रहेगी। ये अल्फाज है गालिब रहेगी कब तक? जब तक मेरी उम्मत अफ्तारी के अंदर जल्दी करती रहेगी। तो ये जो लेट अफ्तारी करना, ये यहूदियों और ईसाइयों का अमल है। और मुसलमान की शान शयान ये है कि वो यहूदियों और ईसाइयों के मुखालिफ चले। तो ये है अफ्तारी की तरतीब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज गरूब हो जाता, जब अफ्तारी का वक़्त आता, आप बिस्मिल्लाह पढ़ते अफ्तारी शुरू करते। पहले आप तार खजूर पसंद किया करते थे। तार खजूर अगर वो मुयस्सर होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ अफ्तारी करते। अगर वो मुयस्सर ना होती, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशक खजूर उसको तलाश करते, जिसको हमारी ज़बान के अंदर छुवारा कहा जाता है, उसके साथ आप अफ्तारी करते। अगर वो भी ना होती तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घूंट पानी के लेते, आप पानी के साथ अफ्तारी करते। फिर आप ये दुआ पढ़ते, ज़हाबत ज़माउ वबतल्लतिल अरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, वबतल्लतिल अरूक़, रगे सिराब हो गई। आगे व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा अजर साबित होगा इंशाअल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे। तो इसलिए अफ्तारी के अंदर भी जल्दी करना, तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खजूर को इस्तेमाल करना। अब हम चलते हैं रोज़े के मुबाहात। रोज़े के मुबाहात, रोज़े के अंदर कौन से काम जायज़ है? पहला मिसवाक। क्या रोज़े की हालत के अंदर हम मिसवाक कर सकते हैं? कोई बात तो नहीं, रोज़ा मकरूह तो नहीं होगा, नेकी के अंदर कमी तो नहीं होगी। तो रोज़े के साथ शरीयत के अंदर यही हुक्म है, बल्कि सही बुखारी के अंदर आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कई दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं शुमार नहीं कर सकता, रोज़े की हालत के अंदर मिसवाक करते देखा है। सहाबे रसूल फरमाते गए और जमहूर उलमा, अहले इल्म, मुहद्दिसीन, इमाम अरबा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह,
इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इन तीनों की भी यही राय है, मिसवाक के अंदर कोई मजाका नहीं, अजर के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा, उनकी थोड़ी सी मुख्तलफ राय है। वो क्या राय है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। उनकी राय ये है कि ज़वाल आफ्ताब के बाद मिसवाक नहीं करना चाहिए। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि उस वक़्त प्यास की शिद्दत बढ़ने लगती है। तो ये जो इंसान के अंदर से जो बू आती है, जो स्मेल आती है, भूखा रहने की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। अगर मिसवाक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका जवाब ये है कि ये जो बू है ये मैदे की है, इसने आना ही आना है। मिसवाक इस बू को ज़ायल नहीं कर सकता, वो मुंह के लिए। तो इसलिए मिसवाक करेंगे, इसके अंदर कोई हरज नहीं है। दूसरी बात, सालन हर घर की ज़रूरत है, हर घर का मसला है। ये मसाइल हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने के। लच्छेदार खताब तो हम सुनते ही रहते गए, लेकिन इनको भी समझना है, इल्म की दुनिया के अंदर भी आना है। तो ये जो सालन है हर घर के अंदर बनता है। कई घर ऐसे होते हैं वो सब के सब भी रोज़ेदार होते हैं, चाहे वो कम फैमिली हो या ज़्यादा हो। तो अब वो क्या करे, वो सालन को कैसे छके? अगर एक बावर्ची है बाकी को तजर्बा नहीं है, या एक बावर्चन है बाकी को तजर्बा नहीं है, तो वो क्या करे? शरीयत के अंदर उसकी इतनी इजाज़त मिलती है कि वो सालन को चख कर थूक दे, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरी बात, कूली करना, नाक के अंदर पानी डालना, ये कैसा है? कूली कर सकते हैं, नाक के अंदर पानी डालना, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाना। कूली करने हैं तो गरारे नहीं करने, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक बात यह कि नहाना, क्या नहाने से इंसान का रोज़ा मकरूह होता है, अजर के अंदर कमी होती है? कई ये ज़हन लेकर फिरते हैं कि नहीं नहाना नहीं, जितनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, जितनी ज़्यादा प्यास लगेगी, उतना ज़्यादा अजर मिलेगा। जो ज़्यादा अजर शरीयत पर अमल करने की वजह से है ना, वो तेरी और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलेगा। ये बात दिल की तख्ती पर लिख लेना। जो अजर हदीस पर अमल करने की वजह से ना, वो तेरी और मेरी आसानी की वजह से वो अजर नहीं मिलेगा। तो नहाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज है, आप जब गर्मी की हरारत ज़्यादा होती, आपको प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर पानी उंडेलते, आप नहाते, आप गुस्ल करते। तो नहाना भी जायज़ है। एक बात, इंसान अगर भूल के साथ, अगर ख़ता के साथ खा पी ले तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन नसिया वहुवा साइमुन फ़अकला औ शारिबा फल युतिम्मा सौमहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती भूल जाए और इस हाल में हो कि रोज़े की हालत में हो, कोई चीज़ खा पी ले, कोई मशरूब पी ले, कोई चीज़ खा ले, इसमें कम या ज़्यादा इसकी गुंजाइश नहीं है, जितना मर्ज़ी खा ले। लेकिन यह है कि भूला हुआ हो, ये नहीं जानबूझकर, पहले भूल के थोड़ा सा खाया, अब याद आ गया, अब कहता नहीं काम स्टार्ट हो गया अब खाता ही रहूँ, नहीं, जब याद आ जाए छोड़ देना। के भूल कर जितना भी खा ले, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल युतिम्मा सौमहु, वो अपने रोज़े को पूरा करे, वो अपने रोज़े को तोड़े नहीं। क्यों? उसका रोज़ा टूटा नहीं, मकरूह नहीं हुआ। क्यों? उसने भूल कर खाया है। आगे हदीस के अल्फाज है, बल्कि उसने नहीं खाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको खिलाया और पिलाया है। एक ये बात होगी। आगे वाली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी हालत के अंदर होते थे, आपने हकूक़ ज़ौजैन अदा किए होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल के अंदर आप फजर की नमाज से पहले गुस्ल करते और फजर की नमाज पढ़ाते। ये आपकी रमज़ान की कैफियत है। फिर आपकी सहरी, इस बात से क्या समझ आती है
कि अगर इंसान जुम्बी हालत के अंदर हो और सहरी का वक़्त हो, इंसान सहरी कर सकता है, ईज़िली सहरी कर सकता है, शरीयत के अंदर गुंजाइश है, लेकिन एक शर्त है इस्तंजा वगैरह या तहारत वज़ू वगैरह कर ले, सहरी कर सकता है, बाद के अंदर गुस्ल करके फजर की नमाज अदा कर सकता है। तो एक ये गुंजाइश। तो दूसरी बात इहतलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और शरीयत के अंदर भी अगर इंसान को बदख्वाबी आती है, अगर दिन के वक़्त इंसान को इहतलाम हो जाता है, तो क्या इंसान का रोज़ा टूट जाता है? नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको बदख्वाबी आए, जिसको एहतलाम हो, वो गुस्ल कर ले, उसका रोज़ा ना टूटता है ना मकरूह होता है, क्योंकि ये नींद है, नींद पर इसका कंट्रोल नहीं। तो ये एक बात। इससे आगे वाली बात, बोसा लेना, अपनी बीवी का बोसा लेना, उसके साथ बगलगीर होना। एक बात याद रखना, हक बयान करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं शर्माता। दीन के अंदर जो हक है वो हक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सईदा उम्मे सलमा, सही बुखारी की रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युकब्बिलुहा, आप अपनी बीवियों का बोसा लिया करते थे, वहुवा साइमुन, इस हाल में कि आप रोज़े की हालत में होते थे, रोज़े की हालत में होते थे। तो रोज़े की हालत के अंदर बोसा लेना, बगलगीर होना, मिलना, ये जायज़ है। आगे इसकी वजाहत, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के हबीब, क्या मैं बगलगीर हो सकता हूँ? क्या मैं बोसा ले सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ इजाज़त है। फिर दूसरा आदमी आया, आकर सवाल करता है, अल्लाह के हबीब, क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ? क्या मैं बगलगीर हो सकता हूँ रोज़े की हालत के अंदर? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। आपने फरमाया नहीं। सहाबा किराम ने तज्जुब किया कि ये क्या मसला है, एक को आपने कहा ठीक है, दूसरे को आपने कहा नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पहले वाला था वो बूढ़ा था, वो हद क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो बाद वाला है ये नौजवान था, इसकी बात आगे बढ़ सकती थी। ये नौजवान है, ये अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं रख सकता, इसलिए जिस इंसान को इस बात का खदशा हो कि वो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इस अमल से परहेज़ करे। इससे रोज़ा मकरूह ही नहीं बल्कि टूट भी सकता है। तो आगे वाली बात, सिंगी लगवाना, हिजामा, क्या रोज़ेदार के लिए हिजामा ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिंगी लगवाई, अफ्तर अल हाजिमु वल महजूम, हदीस के अल्फाज है, सिंगी लगाने वाला और सिंगी लगवाने वाला, उन दोनों का रोज़ा टूट गया, उन दोनों ने अपना रोज़ा छोड़ दिया, उनका रोज़ा नहीं है। हदीस के एक अल्फाज, इहतजमा वहुवा मुहरिमुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाई, हिजामा लगवाया, वहुवा मुहरिमुन, इस हाल के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत के अंदर थे। फिर आगे वाले अल्फाज, इहतजमा वहुवा साइमुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाई, आप रोज़े की हालत के अंदर थे। हदीस के पहले अल्फाज के अंदर मना किया गया, बल्कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब के पास से गुजरे, वो हिजामा लगवा रहे थे, सिंगी लगवा रहे थे, तो आपने फरमाया इन दोनों का रोज़ा टूट गया। फिर बाद के अंदर इसी हदीस के आगे वाले अल्फाज है, अन्ना नबिया रखसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बादिल हिजामती बाद फिल हिजामती लिस्साइमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार सिंगी लगाने वाले को रुख्सत दे दी। बाद के अंदर वकाना अनसुन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहतजिमु वहुवा साइमुन, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सिंगी लगवाया करते थे, वो हिजामा लगवाया करते थे, और इस हाल के अंदर हदीस के अल्फाज रोज़े की हालत के अंदर हुआ करते थे। तो ये मुमानत पहले थी,
लेकिन ये रवायात मनसूख हो गई। अब इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त मिलती है। इसी के साथ आगे वाले अल्फाज सुरमा, इसके बारे में क्या ख्याल है? कई कहते हैं भाई नहीं, सुरमा नहीं आंखों के अंदर डालना चाहिए, ये हलक तक पहुंच जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मना किया है ना आपने हुक्म दिया है। और उलमा ने, जमहूर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसको ठीक कहा है, क्योंकि इसका मैदे तक कोई ताल्लुक़ नहीं सुरमे का। आँख के अंदर जो आँख का कनेक्शन है, इसके अंदर आप ड्राप भी डाल सकते हैं और सुरमा भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो कान है ना, कान और नाक, इसके अंदर आप ड्राप और सुरमा डालेंगे ना, ड्राप या इसके अलावा कोई और दवाई, सुरमा तो क्या डालना, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। नाक के अंदर और कान के अंदर आप ड्राप नहीं डाल सकते, तो इससे मना है। तो इसी तरह ये थे रोज़े के मुब्तलात, मुबाहात, जो रोज़े के अंदर जायज़ काम है। इसी तरह टीका लगवाना, ये भी एक नया मसला है, टीका लगवाना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ऐसा सिस्टम तो था नहीं। लेकिन जमहूर उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा टीका जिसके अंदर तकवीयत हो, जिसके अंदर ग्लूकोज हो, ताकत हो, ऐसा टीका लगवाना, बल्कि वो रोज़ा मकरूह ही नहीं करता, रोज़ा तोड़ देता है। और ऐसा टीका जो इंसान के लिए बतौर दवा हो, तकवीयत वाला नाक हो, ग्लूकोज वाला नाक हो, जो बतौर दवा हो, तो ऐसे टीके के अंदर कोई हरज नहीं है। और इससे ये भी जवाज़ मिलता है कि इंसान ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अपना खून दे सकता है, या कई मरीज़ों को खून की बोतल दे सकता है इंसान। मैंने खुद रमज़ान के अंदर कई दफ़ा ब्लड दिया है। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि आपको कमज़ोरी ना हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो, अगर आपको इस बात का इल्म है कि मैं गिर सकता हूँ, कमज़ोर हो सकता हूँ, मेरा रोज़ा टूट सकता है, तो फिर ये बात जायज़ नहीं है। आगे रोज़े के मुब्तलात, जो रोज़े को बातिल करते हैं, जो रोज़े को तोड़ देते हैं, तो पहला क्या है? जानबूझकर खा पी लेना। जानबूझकर इंसान खा पी लेगा ना, ये तो वाज़ेह है, हर इंसान को पता है, उससे रोज़ा इंसान का टूट जाएगा। दूसरा है जिमा करना, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, अर्ज़ करता है, अलग तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया। आपने फरमाया, वमा हलाका का, तुझे किसने हलाक किया? कहता अल्लाह के हबीब, मैं रोज़े की हालत में था और अपनी बीवी से जमा कर बैठा। रोज़े की हालत के अंदर मैं अपनी बीवी के करीब जा बैठा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसका कफ़ारा दे। क्या कफ़ारा? कहा एक ग़ुलाम आज़ाद कर। कहा इस्तात नहीं, ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला। कहता अल्लाह के हबीब, खुद गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, इस्तात नहीं है, 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊँ? तो आपने फरमाया फिर 60 रोज़े रख। कहता अल्लाह के हबीब 60 रोज़े नहीं रख सकता, एक ही रोज़ा रखा तो ये काम कर दिया, 60 रोज़े कैसे रखूँगा? फिर आपने फरमाया इधर बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर सदक़े की एक बोरी आई, हदीस के अल्फाज खजूरें थी या खुशक थी, छुआरे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ ये ले जाओ, ये तुम्हारा कफ़ारा है, इसको तकसीम कर दो। वो गया। कहता अल्लाह के हबीब हर तरफ देखा गया, अल्लाह की कसम मुझसे गरीब घर कोई नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा अपना रखने का इरादा है, फिर रख ले, जा ऐश कर, मौज कर। तो ये तफसीलन वाक़या है। तो जमा करने से भी इंसान का रोज़ा टूट जाता है। और आगे वाले जो पॉइंट है वो है आमदन कै करना। एक तो है इत्तिफाकन आ जाए, इंसान बीमार हो या इंसान का पेट ख़राब हो या मैदा ख़राब हो, इत्तिफाकन कै आ जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता, ये रोज़े के अंदर जायज़ है। एक है आमदन कै करना, जानबूझकर उल्टी करना, तो इससे भी इंसान का रोज़ा मकरूह ही नहीं बल्कि इंसान का रोज़ा टूट जाता है। इत्तिफाकन आ जाए तो फिर रोज़ा नहीं टूटता। और आगे वाला पॉइंट वो क्या है? हैज़ व निफास वाली औरत, जिस औरत को ख़ास अयाम के दिन आ जाए,
निफास वाली औरत, चाहे वो अफ्तार करने से पहले चंद घड़ी पहले क्यों ना आ जाए, चंद मिनट पहले क्यों ना आ जाए, ऐसी औरत का भी रोज़ा टूट जाता है। बाद के अंदर वो रोज़े की कज़ाई देगी। वाली तुकमिलुल इद्दता, बाद के अंदर वो गिनती को पूरी करेगी। और एक इससे आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि कोई चीज़ निगल लेना, कोई चीज़ खा लेना। मसलन आप प्लास्टिक निगल लेते, क्या फ़ायदा आपको, भूख तो नहीं जाएगी। कोई लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा आप उसको निगल लेते गए, एक पेंसिल का जो कैप है वो आप मुंह के अंदर लेकर उसको निगल लेते हैं, उसका आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन शरीयत के अंदर ऐसा करने से आपका रोज़ा टूट जाता है। और आगे असहाबे रुखसत व कज़ा, जिनके लिए इस्लाम के अंदर रुखसत है, एक मरीज़, वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वाली तुकमिलुल इद्दता, जो मरीज़ है वो रोज़ा छोड़ सकता है जब तंदुरुस्त हो। वाली तुकमिलुल इद्दता, फिर वो अपनी गिनती पूरी कर ले, क्योंकि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है, तकलीफ़ के अंदर तुमको नहीं रखा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वाली तुकमिलुल इद्दता, तकलीफ़ में इसलिए नहीं रखा, तंगी में इसलिए नहीं रखा, आसानी में इसलिए रखा है कि बाद के अंदर तुम रोज़ों की गिनती कज़ाई देकर पूरी कर लो। तो जो दूसरे हैं वो हैं कमज़ोर, ज़ईफ़, बूढ़े, इनके बारे में उलमा का ये मौक़िफ़ है, चाहे वो बूढ़ा है या बुढ़िया है, ख़तून है या मर्द है, अगर वो ज़ईफ़ हो गए हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो किसी एक मिस्कीन को रोज़ाना खाना खिला दिया करें। एक तो ये है। तो एक अगर वो बूढ़ा या बुढ़िया गरीब है, खुद ही उनकी हालत मिस्किनों वाली है, गरीब है, तंगदस्त है, वो रोज़ा भी नहीं रख सकते, तो इनके लिए कोई फ़िदिया नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कुरान है, मैंने खुतबे के शुरू के अंदर भी पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। तो आगे वाली बात, हामला व मुर्जिआ, हामला खतून जो उम्मीद से हो, जो दूध पिलाने वाली, ऐसी औरत जिसको पता हो कि मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी, दूध पिलाने की वजह से मुझे भूख महसूस होगी, तंगी होगी, वो भी रोज़े को छोड़ सकती है, उसको रुखसत है, बाद के अंदर वो कज़ाई देगी। और इसी तरह हैज़ो निफास वाली औरत, उसके लिए भी रुखसत है। हाँ, नमाज़ों की उसके लिए कज़ा नहीं होगी, जिस तरह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हम ख़ास अय्याम के अंदर हुआ करती थी तो नमाज़ों की हम कज़ा नहीं दिया करते थे, लेकिन रोज़ों की हम कज़ा दिया करते थे। इसी तरह मुसाफिर, अगर कोई इंसान मुसाफिर हो, सैयदना हमज़ा बिन अमर असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते गए, अल्लाह के हबीब, क्या आसूमु फिस सफ़री, क्या मैं रोज़े की हालत के अंदर सफ़र कर सकता हूँ, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आपने फरमाया, इन शिअता फसुम, अगर तू चाहता है तो रोज़ा रख ले, इन शिअता फसुम, इन शिअता फफ्तिर, अगर तू चाहता है तो छोड़ दे। अगर रख लेगा तो तेरी अपनी हिम्मत है, छोड़ दे तो इसके अंदर कोई बात नहीं, इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम जब सफ़र किया करते थे तो कई आदमी ऐसे होते थे जिन्होंने रोज़ा रखा होता था, कईयों ने नहीं रखा होता था। तो रोज़ा रखने वाला ना रखने वाले को मुलामत नहीं करता था, भाई तूने क्यों नहीं रखा, इतना बड़ा अजर, और ना रखने वाला रखने वाले को मुलामत नहीं करता था, भाई तेरा तकवा इतना लोड हो गया, तू इतना हाजी सनाउल्लाह बन गया। एक दूसरे को मुलामत नहीं करते थे, लेकिन अफजल यही है, अगर रुखसत को कोई कबूल कर सकता है इसके अंदर ज़्यादा अजर है, अगर कोई रख ले उसकी हिम्मत है, दोनों सूरतें की इसके अंदर जायज़ है। तो आखिरी बात, ज़कातुल फ़ितर, जिसको फ़ितरा भी कहा जाता है, जिसको फ़ितराना भी कहा जाता है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको 2-3 दिन पहले अदा किया करते, बल्कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी रवायत के अंदर कि वो 2-3 दिन पहले ये अदा किया करते थे, लेकिन हम ईद वाले दिन लेकर फिरते गए। ईद की नमाज से पहले मौलवी साहब इसका क्या करें, या बल्कि कई ईद के बाद अदा करते हैं, वो फितराना नहीं होता, वो आम सदका ही होता है। इसकी हिकमत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, जो रोज़ों के अंदर लगवियात होती है,
नज़े बात होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अदा करने की वजह से उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कर देता है। तो इसलिए हदीस के एक अल्फाज है, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अल-फ़ित्री इस फितराने को फ़र्ज़ किया कि हदीस के अल्फाज है। उसके बाद ज़कात, कई भाइयों ने ज़कात को रमज़ान के अंदर मुतय्यन किया होता है कि रमज़ान के अंदर हम ज़कात देंगे। तो ज़कात कितनी होनी चाहिए? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। इसकी अगर किसी के पास है, साल गुजर गया है, तो फिर 2.5% इसकी ज़कात देगा। अगर गंदम है, अगर 1000 मन है तो 50 मन, अगर 100 मन है तो उसकी 5 मन देगा। अगर 6 माह बाद फसल है, उशर है, अगर उसको पानी बारिश के साथ लगता है, नदी नालों के साथ फ्री पानी लगता है, तो उसको ज़कात कितनी देगा? 20%। अगर उसको पानी इंसान मेहनत करके लगाता है, ख़रीद कर लगाता है, तो फिर उसकी ज़कात 2.5% होगी। इसी तरह कई चीज़ें हैं जिनकी ज़कात अल्लाह के नबी ने नहीं दी। जिस तरह शहद है, इसकी ज़कात नहीं है। जिस तरह सब्ज़ियाँ है, जिस तरह पत्थर है, इसकी भी ज़कात नहीं है। लेकिन पत्थर के अंदर एक हीरा आता है। कई आदमी होते हैं जिन्होंने अंगूठी पहनी होती है, तो वो उसके अंदर जो हीरा होता है वो करोड़ों का होता है। अब वो कहीं इसकी ज़कात नहीं भाई, अगर साल गुजर गया है तो फिर वो पत्थर नहीं रहता, वो एक कीमती मोती बन जाता है, वो पत्थर के लेवल से निकल जाता है, उसकी भी ज़कात बनती है। इसी तरह अगर बकरियाँ है, अगर 40 बकरियाँ हैं तो एक बकरी, अगर 30 गाय है तो 1 साल का बच्चा, अगर 40 गाय है तो 2 साल का बच्चा। इस तरह ज़कात है। और याद रखना, ज़कात अगर देनी है ना, इस्लामी महीनों के साथ दिया करो। साल गुजरने पर इस्लामी महीनों के साथ। अगर आप अंग्रेज़ी महीनों के साथ ज़कात को अदा करोगे तो फिर वो 356 दिन बनेंगे। अगर इस्लामी के साथ शुमार करते हो 365 दिन। ना जानकर भी आप 8 से 9 या 10 दिनों के चोर बांध रखे हैं ज़कात के। और ये ज़कात नहीं है अगर कोई भट्ठे का मालिक है, एक ट्राली उसने ईंटों की मस्जिद को दे दी, करोड़ों अरबों का मालिक है, एक देग मस्जिद के अंदर खड़का दी, बस ज़कात हो गई। दृश्य के अंदर चंद दे दिए, नहीं, करोड़ों का है, हिसाब के साथ उसकी ज़कात देगा। बाकी अगर किसी भाई का कोई मसला हो तो वो सवाल कर सकता है। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु